नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में। तो लास्ट ट्रेडिंग डे को यानी कि अगर बात करें कल की, तो यहां पर 1.18% की तेज़ी हमें स्टॉक में दिखाई दी। पिछले 5 दिनों में 3% की गिरावट है, पिछले एक मंथ में 6% की गिरावट, 6 मंथ में तकरीबन 95% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने निकाल के दिए हैं और यहाँ से वापस आपको स्टॉक में कभी भी एक ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई देगी। पिछले एक साल में 131% के पॉजिटिव रिटर्न, मैक्स चार्ट जो पहले रेड में था वो अब ग्रीन में आ चुका है। अब यहाँ पर तेज़ी क्यों आएगी, कुछ की पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें चलना पड़ेगा इनके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। वहीं पर जाकर सभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर आ रहे हैं, तो जैसे ही जूम आउट करते हैं तो आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता स्टॉक आया नीचे, अब उसे ब्रेकआउट दिया तो स्टॉक गया ऊपर। अब जो इनका पहले का हाई था स्टॉक ऑलरेडी वहीं पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ से ऑलमोस्ट स्टॉक अपने पुराने हाई के अराउंड है। तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि अगर स्टॉक नीचे भी आता है तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। और अगर यहाँ पर भी हम जूम करें तो आप देख सकते हैं कि बेशक स्टॉक नीचे आ रहा है, बट टाइम पे जहाँ से ये सपोर्ट लेके जा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि यहाँ से ऊपर आएगा। अब यहाँ पर ये तो हो गया पहला कि टेक्निकल चार्ट्स पे सपोर्ट मिल रही है। दूसरी चीज़ ये देखिए कि अर्निंग, जब यहाँ पर स्टॉक की अर्निंग आई थी उसके बाद से ही स्टॉक में तेज़ी आई। तो ये पिछले क्वार्टर के रिजल्ट है। तो जब पिछले क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आए तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि कंपनी जैसे ग्रो कर रही है, तो अभी क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं, इसमें भी कंपनी अच्छा ग्रो करेगी और अच्छे रिटर्न आपको निकाल के देगी। तो ये तो हो गए 3 पॉइंट। अब चौथा 2 पॉइंट, अब तीसरे पॉइंट को कंसीडर करें तो वो है वॉल्यूम। अगर हम यहाँ पर देखें तो जितना वॉल्यूम जनरेट स्टॉक कर रहा है, पिछले कई महीनों में स्टॉक ने इतना वॉल्यूम जनरेट नहीं किया। हाँ, क्वार्टर के अराउंड ये इतना जंप हमें दिखाता था, बट ओवरऑल जितना वॉल्यूम अभी जनरेट कर रहा है स्टॉक, इतना पहले कभी नहीं किया। तो ये भी एक मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि एक अप ट्रेंड हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर बात करें इसके अगले पॉइंट, चौथे पॉइंट की, तो देखिए प्रमोटर जो कंपनी के मालिक हैं वो अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। पहले उनकी होल्डिंग नामात्र हो चुकी थी, सभी शेयर उनके प्लेज थे, लेकिन अब उन्होंने डेट क्लियर किया और अपनी अपनी होल्डिंग धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं। तो अभी कंपनी के रिजल्ट आने बाकी हैं और जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके स्टॉक नीचे ट्रेड करना शुरू नहीं करता तब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे। अगर इसे ब्रेक करके स्टॉक नीचे क्लोजिंग देता है तो उसके बाद हम अपना कुछ अमाउंट यहाँ से विड्रॉ करेंगे, बट मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ से हमें वापस एक बाउंस बैक दिखाई देगा और जो पुराना हाई, जो नया हाई इसने बनाया था तकरीबन 29-30 रुपये का, ये उसे ब्रेक करने के बाद और ऊपर जाएगा। क्योंकि आने वाले टाइम में फेस्टिवल सीजन आ रहा है, दिवाली की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और ऐसे में बहुत ज़्यादा डिमांड डोमेस्टिक मार्केट में शुगर की हो रही है, तो उसका भी फ़ायदा शुगर मिल्स को मिलने वाला है। तो अल्टीमेटली इनका प्रॉफिट बढ़ेगा ही। तो ओवरऑल अगर सम अप करना हो तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हल्की फुल्की गिरावट हो रही है। जो लोग यहाँ पर 30 रुपये के अराउंड भी बाय करके बैठे हुए थे कि हमने 30 रुपये के अराउंड बाय किया और अभी स्टॉक 26 रुपये के आसपास घूम रहा है, तो क्या हमारा नुकसान तो नहीं होगा? तो बिल्कुल भी मत घबराइए। इनफैक्ट यहाँ पर आप एवरेज कर सकते हैं, अच्छे रिटर्न ये स्टॉक आपको निकाल के देगा। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।